प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से सुंदर जीवन के लिए, इस नए अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें और परमेश्वर के वचन में होकर एक दूसरे को उत्साहित कर सकें। और मैं जानता हूँ आप निरंतर हमारे प्रियो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस कोविड-19 में हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटीज़ को दे रहे हैं। हम स्मरण रखें सिस्टर मालती तिग्गा को, सिस्टर सविता सिंह को जो इस समय इस ड्यूटी पर हैं, और आने वाले समय में हमारे और भी प्रिय भाई और बहन इस तरह की ड्यूटी में जो भी शेड्यूल होगा उसमें जाते रहेंगे। उनको निरंतर आप अपनी प्रार्थना में उठाए रहें। और मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत उन्हें है, और साथ ही साथ परमेश्वर उनको ऐसा मन दे, ऐसा हियाव दे कि जब वे उनके बीच में जाते हैं तो बिना किसी घबराहट के वहाँ पर ड्यूटी कर सके। ऐसा बल और सामर्थ्य वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, और हमें भी ये ध्यान होना चाहिए कि एक ऐसा समय है जब हमारी ये सिस्टर्स और ब्रदर्स और हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ उनके आसपास होते हैं, परिवार का और कोई जन नहीं होता है। सो उन्हें ऐसा मन दे कि वे ये जाने कि इस समय जो भी सेवा वो उनके बीच में कर रहे हैं उसी के द्वारा उन्हें ना सिर्फ एक डॉक्टर, नर्स या अन्य हॉस्पिटल एम्प्लॉय का सहयोग मिलेगा, लेकिन एक परिवार की तरह से उनकी देखभाल भी हो सकेगी। सो उस मन के साथ, उस समर्पण के साथ हमारी ये प्रिय उनके बीच में ड्यूटी कर सकें। और हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि भाई आलोक हमारे बीच में हैं और आज का वचन परमेश्वर का हमारे बीच में आज शेयर करेंगे। हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए और इस आराधना को अपने खुदावंद के हाथ में सौंपें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक बार फिर से ये अवसर प्रदान किया कि हम तेरे वचन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। प्रभु जी, इस समय हम उस सामूहिक रूप से तो आराधना नहीं कर पा रहे हैं, पर पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, तेरे वचन को बांट सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज दिन तक तूने हमें ये जीवन दिया है, और इस जीवन के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। हम तुझसे ये विनती करते हैं, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने उन तमाम प्रिय भाई और बहनों के लिए जो इस कोविड-19 ड्यूटी जिनकी लग रही है, और पिता परमेश्वर समय ब समय अपने शेड्यूल अनुसार वे उस ड्यूटी को कर रहे हैं। इस समय हम स्मरण किया चाहते हैं सिस्टर मालती तिग्गा को, सिस्टर सविता सिंह को। प्रभु पिता परमेश्वर, जब वे इस ड्यूटी पर हैं, अपनी सामर्थ और अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर बनाए रखें। और पिता परमेश्वर, उस समर्पण भाव से वे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें जो तूने उनको सिखाया है और जो तेरी शिक्षा है। मेरे परमेश्वर, आने वाले समय में हमारे और भी भाई और बहन इस तरह की ड्यूटी पर हैं। प्रभु जी, शारीरिक और मन की तैयारी दें, और साथ ही साथ जब वे उस ड्यूटी के दौरान अकेले रहते हैं, तेरे वचन में बने रहें, तेरे वचन में आगे बढ़ते चले जाएं और नई आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हम सब जो पिता परमेश्वर उनके पीछे घरों पर रहते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, कैसे समय में हम लौ लगाकर अपने इन प्रियों के लिए प्रार्थना करते रहें। और साथ ही साथ प्रभु जी, जब तूने हमें ये अवसर दिया है तो हम तेरे वचन में लगातार आगे बढ़ें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बीते समय में प्रभु, तूने हमारे
परिवारों को संभाला, उन लोगों को संभाला जो किसी भी तरह से संक्रमित हुए, पॉजिटिव पाए गए पिता परमेश्वर, पर अब वे सब के सब उस खतरे से बाहर हैं। हम इस समय स्मरण करते हैं सिस्टर शशि के लिए। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रदान करें और पूर्ण चंगाई दें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने उन्हें पहले से बेहतर किया है, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य में और अपने धैर्य में उनको बनाए रखें। हम धन्यवाद देते हैं स्टैनली के लिए परमेश्वर कि तूने उसको संभाला और सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन हो सका, और अब पिता परमेश्वर जब वो अपनी उस हीलिंग रिकवरी में है, उस प्रोसेस में है, एक स्पीडी रिकवरी उसकी हो सके, जैसे कि प्रभु जल्द से जल्द वो अपने तमाम कामों को पूरा कर सके और तेरे इस भवन में भी आने पाए, जैसे कि ये रिकॉर्डिंग और बेहतर तरीके से होने पाए। हम इन जवानों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो निरंतर हमारे साथ इस रिकॉर्डिंग में तेरे वचन को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आते हैं। प्रभु इनके आते जाते समय अपनी सुरक्षा दें और हर एक इन्फेक्शन से और एक्सीडेंट से बचा के अपनी पनाह में रखें। हम विनती करते हैं परमेश्वर इस समय अपने उन जवानों के लिए जो घरों पर आए हैं, किसी भी तरह की ट्रेनिंग में थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में थे। मेरे परमेश्वर इस कोविड-19 के चलते वे अपने घरों पर हैं और यहीं से अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और तमाम तरह के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ से उन्हें परिपूर्ण करें कि वो और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने स्टडीज़ को पूरा कर सकें। बच्चे जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर, छोटे क्लासेस में हैं या बोर्ड की अपनी तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th की, प्रभु जी विशेष अनुग्रह उनके लिए चाहते हैं। ये बिल्कुल नए तरीके से पिता परमेश्वर उनके लिए होगा, जबकि वे स्कूल ना जाते हुए ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर जो वो कठिनाई महसूस करते हैं जहाँ कहीं, प्रभु जी अपने बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य उन्हें भरें, जैसे कि प्रभु वे बेहतर तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकें और सफल हों। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने तमाम कलीसिया के परिवारों के लिए, हर एक को उनके स्थान पर नाम बनाम आशीषित करें। हम अपने उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और पिता परमेश्वर जिनके साथ हम रहे हैं, हम उन सभी को स्मरण करते हैं और तेरी दया का हाथ, तेरी सुरक्षा का हाथ उनके परिवारों के लिए चाहते हैं। आए परमेश्वर, यदि कोई ऐसी प्रार्थना विषय हमारे पास आते हैं इस बीच, उन विषयों को भी पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी हम स्मरण करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें और उन्हें दे पिता परमेश्वर कि वे भी पिता प्रभु पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करें, या जो विषय उन्होंने रखे हैं, जो भी उलझन है, जो परेशानियां हैं परमेश्वर, उसे तेरे सामने रखते हैं, उससे बाहर निकल कर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। ऐ खुदावन, आज की इस आराधना को तेरे हाथों में देते हैं, हमारी अगुवाई करें और विशेष रूप से पिता परमेश्वर भाई आलोक देगा को तेरे हाथों में देते हैं। अपनी फ्रेश अनॉइंटिंग दें, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करें, उनके चित्त में उतरें, और पिता परमेश्वर हर एक वचन प्रभु जो भी तू उन्हें देता है, जो हम तक पहुंचता है, हमारे आत्मिक जीवनों की उन्नति के लिए हो। आए परमेश्वर, जब लोग इस वचन को सुनते हैं तो पिता परमेश्वर संपूर्ण रूप से पिता प्रभु ये उनके जीवनों को उत्तेजित करे, उद्वेलित करे, और वे तेरे निकट आएँ और अपने आप को, अपने जीवन को तुझे समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम इस आराधना को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले भाई आलोक तिग्गा के लिए कि आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेविकाई के लिए आप उपस्थित हैं, और हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहें। जब वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटते हैं, प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय, हमारे मन भी तैयार हो ताकि हम उस वचन को और शीघ्रता के साथ और सुंदरता के साथ ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं आमंत्रित करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटने के लिए भाई आलोक तिग्गा उस वचन को हमारे साथ शेयर करें।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया अपनी दया में, अपनी करुणा में, कि हम इस जीवन दिवस में उसके जीवनदायक वचन को सुन सकें, जबकि संपूर्ण संसार इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट में भयभीत है। लेकिन हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि उसने अपना जीवनदायक वचन हमें दिया है, ताकि उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के उद्देश्य को, अभिप्राय को, जो उसने मनुष्य के लिए ठहराया है, समझ सकें। मेरे प्रियो, ये सच में कितनी मनोहर बात है कि हम जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, जो परमेश्वर के प्रजा कहलाते हैं, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें हर परिस्थितियों में अपने वचन के द्वारा संभालता है। मेरे संग निकालें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 16 पद। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16 पद। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यही वचन नई व्यवस्था की पुस्तक उसके 11 अध्याय और 44 और 45 वर्ष में भी यही बात लिखी हुई है। और आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में परमेश्वर की वचन की सेवा करने पाए, ताकि आप सभी और हम परमेश्वर के वचन को उसी आत्मा में होकर समझ सकें कि आखिर परमेश्वर पूरे वचन में बार बार पवित्रता के विषय में क्यों इतना बल देता है। मेरे प्रियो, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इस जीवनदायक वचन के लिए, जो वचन हमें परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अवसर दिया कि वचन की सेवा के लिए मैं आपके मध्य में आ सका। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के दास को, जो समय समय पर वचन की सेवा के लिए मुझे अवसर देते हैं। और आज ही मैं विचार कर रहा था कि परमेश्वर के दास बुक टू बुक हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं। और मैं उसको इस प्रकार देख रहा था कि वो चैप्टर टू चैप्टर करके वचन जब शेयर करते हैं तो एक सॉलिड फूड कलीसिया को देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उस सॉलिड फूड को खाते हैं, हमें उसे पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ लिक्विड चीज की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए परमेश्वर उनके मन में डालता है और बीच बीच में वो मुझे अवसर देते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा वचन सुनाऊं जो उस सॉलिड फूड को क्या करे, डाइजेस्ट करा सके, ताकि जब दूसरा वचन आपको मिले तो उस वचन को आप फिर से ग्रहण कर सकें। मेरे प्रियो, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, हमें समय समय पर अपने आप से लगातार पूछने की आवश्यकता है, अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। शायद हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य आशीष को प्राप्त करना, खुशियां प्राप्त करना और यह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना। लेकिन प्रभु अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन के भेदों को आज प्रकट करे कि हमारा और आपके जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है पवित्रता का। कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य जिसे परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ सृष्टि प्रदान की, वो पवित्रता को प्राप्त करे। उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक है कि वो पवित्र बना रह सके। और मेरे प्रियो, ये केवल एक दिन की बात नहीं, कुछ
मिनट की बात नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसे टिल प्रोमिट टू ग्लोरी हमारे जीवन में अंश ब अंश बढ़ते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर बार बार समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा स्मरण दिला रहा है, चिता रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में मुझे और आपको इसलिए बचाने आया क्योंकि जब उसने मनुष्य को रचा था, उसने अपने स्वरूप में रचा था। जब उसने मनुष्य को रचा था तो पवित्र रचा था, लेकिन जिस दिन अदन की वाटिका में आज्ञा का उल्लंघन हुआ, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई आ गई। अर्थात अगर हम उसको ऐसा कहें कि पाप के कारण मनुष्य अपवित्र हो गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का अंश मनुष्य के जीवन में उसने उंडेला था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उस दशा में नहीं छोड़ा और इसलिए उसने अपने पुत्र मसीह यीशु को संसार में भेजा ताकि उसमें होकर हम उस पवित्रता को प्राप्त कर सके। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है लोगों से, कलीसिया के लोगों से, बहुत सारी बात करने के बाद, क्या करें पास्टर साहब, क्या करें भैया, हम मनुष्य हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। मेरे प्रियो, कुछ ही दिन पूर्व, अभी हाल की बात है, मैं और हमारे पासवान किसी घर में हम आराधना कर रहे थे और प्रभु का दास इस बात को शेयर कर रहे थे। जिस घर में हम वचन की सेवा के लिए गए थे, प्रभु का दास इस बात को शेयर कर रहा था कि उस घर में उन्होंने मछलियां पाल रखी हुई थी एक्वेरियम में, और उस रंगीन मछलियों को देखकर वो इस बात को कह रहे थे, क्या हम में से कोई इन रंग बिरंगी सुंदर मछलियों के समान, या हमारे भारतवर्ष के महामहिम प्रधानमंत्री जिस मोर को दाना खिला रहे थे लॉकडाउन में, क्या उस मोर के समान बनना पसंद करेगा? और हम जो वहां बैठे थे, शायद कोई ना वो सुंदर मछली ना मोर बनने को तैयार होगा। और फिर उन्होंने स्मरण दिलाया उत्पत्ति की पुस्तक से, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो लिखा है बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बाकी समय तो का अच्छा है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, और शायद जब हम ये कहते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, क्या करें, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसका मतलब है हम अपनी आत्मिक दशा में दया का दर्शाते हुए पाप को छुपाने का प्रयास करते हैं। और जिस बात को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है कि हम पवित्रता में आगे बढ़ें, पवित्र बने, शायद हम उस बात को छुपाने के लिए ये कह जाते हैं, क्या करें, हम तो मनुष्य हैं इसलिए ऐसा हो जाता है, मनुष्य हैं इसलिए ये कर बैठते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो डिमांड है मनुष्य से, वो केवल और केवल यही है कि मनुष्य जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य जिसे उसने पवित्र बनाया, वो अंश ब अंश उसके पुत्र के स्वरूप में ढले। गलतियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 19 पद में लिखा है, गलतियों 4:19 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय बालको, हे मेरे प्रिय बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना ढल जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ा उठाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में अपने पुत्र के स्वरूप से नीचे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि आप और मैं
शालोम की कलीसिया का एक एक घराना, एक एक व्यक्ति अंश ब अंश, दिन ब दिन, जब तक प्रभु बादलों पे पवित्र लोगों के स्वर्गदूतों के संग ना आए, जब तक हम और आप इस पृथ्वी पर इस देह में पाए जाएं, हम अंश ब अंश उसके पुत्र मसीह यीशु के स्वरूप में, समानता में ढलने पाए। लेकिन शायद हमने और आपने परमेश्वर को आशीष देने वाली मशीन समझ लिया है। आपने और हमने शायद परमेश्वर को अच्छा स्वास्थ्य देना, चंगाई देने वाला एक डॉक्टर समझ लिया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 25 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लूका 9:25, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या मिलेगा और क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही उम्मीद करता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप और मैं और संपूर्ण मानव जाति उसके पुत्र के स्वरूप में, अर्थात उस पवित्रता में अंश ब अंश बढ़ने पाए। और इसीलिए वो बार बार अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के द्वारा, भिन्न भिन्न सर्कमटेंस के द्वारा वो हमसे और आपसे बात करता रहता है। और एक ही बात चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में फिर ढल जाए। हम गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि वास्तव में जब गीत गाते हैं तो क्या उस आत्मा के चलाए चलकर हम उस पवित्रता के खोजी होते हैं या नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन भजन 96 के 9 में लिखा है, साम 96 के 9 में, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर, केवल ऐसे नहीं। और हम अक्सर सुनते हैं पासबान से, और मैं भी कई बार इस जगह से लोग आपसे कह चुका हूं कि जब भी हम परमेश्वर के भवन आने की बात सोचते हैं, हमें कई दिन से तैयारी करने की आवश्यकता, अपने मनों को तैयार करना है, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे, ताकि जो भोजन, आत्मिक भोजन आप उनके द्वारा हमें और आपको देना चाहते हैं, हम उसे ग्रहण कर सकें और ग्रहण करके हम तेरे पुत्र के स्वरूप में आगे बढ़ सकें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम गीत गाते हैं, प्रभु अनुग्रह करे कि सच में जैसा गलतियों के 3 के 14 में लिखा है, और जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे कि हम जब तक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारे जीवनों का एक ही उद्देश्य हो सके, हमारे परिवार का एक ही उद्देश्य हो सके, हमारी कलीसिया का एक ही उद्देश्य हो सके कि हम अंश ब अंश, डे बाय डे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ढलने पाए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें बताता है, पहला पत्रस 1 के 15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, सारे चाल चलन पवित्र बनो। क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है, ना केवल हम पवित्र बने। हम घरों में पाते हैं, लोगों के डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में 10 हुक्म टंगे रहते हैं, और उन 10 हुक्मों में, उन 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा जो है, निर्गमन 20 के 8 में लिखा है, और तू
विश्राम दिन को पवित्र जान का स्मरण रखना। केवल पवित्र ना मानना लिखा है, परंतु लिखा है स्मरण रखना, अर्थात एक बार पवित्र बन गए, हफ्ते भर पवित्र बन गए, महीने भर पवित्र बन गए, लेकिन वचन में साफ लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय 8 पद, चौथी आज्ञा है ये, 10 हुक्म में 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने में स्मरण रखना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को व्यवस्था दी, जो व्यवस्था के अधीन थे, तो निर्गमन की पुस्तक उसके 31 अध्याय में एक बात लिखी हुई है। निर्गमन 31 के 14 में लिखा है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। और आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्रियो, हम आप धन्यवाद दें, हम व्यवस्था के समय में नहीं पाए जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, कहते हैं हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया वो अनुग्रह के समय में दिया। और मेरे प्रियो, 2 दिन के बाद, आज 20 तारीख, रविवार का दिन 20 तारीख और 22 सितंबर को कोरोना या लॉकडाउन की बात करें, जब अपने अपने घरों में पाए जाते हैं तो 6 महीने लगभग कंप्लीट हो जाएंगे मेरे प्रियो। और इस लॉकडाउन को जो मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा, जैसा हम कहते हैं अनुग्रह का समय, मैं इसको इस प्रकार कहता हूं, यह विशेष अनुग्रह का समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया कि इस विशेष अनुग्रह के समय में हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन के संग समय व्यतीत कर सकें, अधिक से अधिक परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, परमेश्वर की डिजायर को समझ सकें, परमेश्वर के विश को जान सकें कि उसने आपकी और मेरी और मनुष्य की सृष्टि क्यों की है। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और इसलिए वो चाहता है कि हम सच में उस परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी आज्ञाओं को माने, और न केवल माने परंतु उसके पुत्र के स्वरूप में ढलें। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20 अध्याय और 7-8 पद में लिखा है, लय व्यवस्था 20:7-8 में, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। केवल करो नहीं, इट मीन्स इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। हमें कंटिन्यूअस टिल प्रमोटेड टू ग्लोरी, जब तक हम इस देह में पाए जाते हैं, हमें पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का अनुग्रह है, आज जो अनुग्रह मुझ पर है, यह अनुग्रह कल तक काम नहीं आएगा। मुझे उस अनुग्रह को कल भी प्राप्त करना है, अर्थात जब मैं परमेश्वर की पवित्रता में बड़ा रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, बना रहूंगा, तो वो अनुग्रह मुझे बहुतायत से देगा। और आगे लिखा है 8 पद में, तुम मेरी विधियों को मानना, उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा। बार बार परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा पालन के विषय में, विधियों को मानने के विषय में चिताता है, स्मरण दिलाता है। कहीं कहीं पे लिखा है चौकसी करना, यत्न करना। जैसा हमने पहले भी कहा कि हमें और आपको समय समय पर अपने आप को जगाकर पूछना होगा कि मेरे और आपके और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल आशीषों को प्राप्त करना नहीं। अक्सर मैं सुनता हूं, और शायद अगर हम अपने आप से पूछें तो सद हम पाएंगे कि अधिकांश लोग प्रार्थना में केवल आशीषों को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं, लेकिन
शायद ही बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें काट छांट कर, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें पुत्र के स्वरूप में शेप दे प्रभु ढाल, अपने वचन के द्वारा प्रभु मेरे अंदर से उस मलिनता को, उस अंधकार को जो अब भी रह गया है प्रभु बाहर कर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, और लेव्यवस्था उसका 20 अध्याय 26 पद में लिखा है, लेव्यवस्था 20 के 26 में, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। पहले हम पढ़ रहे थे तुम पवित्र हो, बनो, पवित्र बने रहना, लेकिन हम यहां लिखते हैं परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हम नए नियम में आए तो इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, बी इमिटेटर ऑफ गॉड। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, शायद हम किसी मनुष्य का अनुकरण करते हैं, किसी सेलिब्रिटी का अनुकरण करते हैं, वो ऐसा प्रचार करता है, वो ऐसा गाता है, वो ऐसा बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है बी इमिटेटर ऑफ गॉड। इसलिए पौलुस ने भी कहा मेरे समान बनो। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जैसा मैं मेरी चाल चलो जैसा मसीह की चाल चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी कलीसिया से जो डिमांड करता है वो यही करता है कि हम अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने। और इसीलिए उसने हमें सब देशों के लोगों में से इसलिए चुन के अलग किया है कि हम निरंतर उसी के बने रहें। डैनियल जब बंधुआई में आया, एक बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं था, अच्छी स्थिति में नहीं था, क्योंकि बंधुआई में था। और जब राजा के द्वारा उन्हें अच्छा भोजन परोसने की बात की गई तो डैनियल 1:8 में लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा के भोजन को खाकर और उसके पानी पी के दाख मधु को पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से कहा कि मुझे अपवित्र ना होने दो। मेरे प्रियो, शायद जब हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं तो हम बहुत जल्दी डैनियल के इस बात के विपरीत कार्य कर बैठते हैं और फिर वही पुरानी बात दोहराते हैं, क्या करें, हम मनुष्य हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रश्न यही है, आज परमेश्वर मुझसे आपसे ही पूछना चाहता है, आखिर होली क्यों, पवित्र क्यों, और सारी बातें क्यों नहीं? इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 3 से लेके 5 पद में कुछ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। इफिसियों 5 उसके 3 से 5 में, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। 5वां पद बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। मेरे प्रियो, बीते दिनों में जब मेरी पत्नी, मेरा बेटा जब कोविड से
पॉजिटिव होकर एडमिट थे। बहुत सारे लोग फ़ोन आते थे मेरे पास, कलीसिया के लोगों के, बाहर के लोगों से भी बहुत सारी बात होती थी, लेकिन आत्मा मेरी सहायता करता था। मैं बीच बीच में उनसे बोलता था, मैं नहीं, आत्मा ही बुलवाता था कि जो संसार में आया उसे जाना है संसार से, चाहे वह कोरोना से जाए, चाहे किसी और बात से जाए, लेकिन क्या उसके पास एश्योरेंस है कि उसकी डेस्टिनी कहां है? और जैसा हमने यहां पढ़ा, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। इफिसियों 4 उसके 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया या मन में विचार कर लिया, कौन सुनता है, कौन जानता है, लेकिन सद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम बने रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय का 11 पद में, 1 पीटर 4:11 में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है। क्योंकि जब भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात निकलती है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, पाप है, या विचार आता है, तो इफिसियों 4:20 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, हमारी एक एक्शन से, हमारे एक बोलने से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र बने रहें, कंटिन्यू उस पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन सच है मेरे प्रियो, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद दें जब हम परमेश्वर के वचन के संग समय व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जब परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ डिमांड करता है, या हमें कोई असाइनमेंट देता है, या कोई कार्य करता है, तो साथ साथ में वो हमें उसके संग रिसोर्स भी देता है, संसाधन भी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने हमें कलीसियाएं दी हैं, ताकि जिनके द्वारा हम जो परमेश्वर की डिमांड है मुझसे और आपसे, पवित्रता की, हम उसे प्राप्त कर सकें। क्योंकि अपने आप से तो यह संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना जी सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद में, जॉन 15:3, और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे हैं शुद्ध हो, शुद्ध किए गए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र और शुद्ध किए जाते हैं। जॉन 17:17 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह की महाजी की प्रार्थना में भी वो आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए जो विश्वास लाएंगे उनके लिए प्रार्थना है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 1:12 के अनुसार अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के हाथ में कर देते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है। और वो नहीं चाहता कि जो आत्मा हमारे अंदर है, हम आज्ञा का उल्लंघन करके उस आत्मा को शोकित करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसके
5 अध्याय के 19 पद में ये लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। इफिसियों 4:30 में लिखा है आत्मा को शोकित ना करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 19 में लिखा है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे केवल यही चाहता है, उसकी डिमांड यही है कि हम उसके वचन के द्वारा पवित्रता के खोजी रहें। इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है, हिब्रू 12 के 14 में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमने इफिसियों 5 में पढ़ा था, मसीह और परमेश्वर की मिरास में हम सहभागी नहीं हो पाएंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं कि बिना पवित्रता के हम उसको कदापि देख नहीं पाएंगे। शायद हम ये सोचते हैं कि बस इस दुनिया में आए हैं तो सब कुछ यही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। जाएंगे नहीं, किए गए हैं। मेरे प्रियो, ना केवल वचन के द्वारा परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा भी जो उस पर विश्वास लाए जाते हैं, उसी की इच्छा से आप और मैं पवित्र किए गए हैं। और केवल पवित्र नहीं किए गए, परंतु इब्रानियों 10 के 14 में लिखा है, और जो पवित्र किए गए वे उस बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अपने जीवन का समर्पण पूर्ण रूप से कर दें। मेरे प्रियो, हम पौलुस के समान गलतियों 2:20 को अपने जीवन में देखें, वो पाया जाता कि नहीं पाया जाता है। मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे और आपके अंदर से मेरा मैं को क्रूस पे चढ़ाना बहुत अवश्य है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। मेरे प्रियो, जैसा हमने आज का जो विषय है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, लेकिन यहां पा रहे हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही आपको और मुझे पूरी तरह पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो ऐसा ही करेगा। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने जीवन का समर्पण पूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में कर देते हैं, तो वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन को उस पवित्रता में अंश ब अंश बनाने पाता है, बढ़ाने पाता है। एक जवान था जिसने 40 वर्ष तक परमेश्वर के प्रजा की अगुवाई की। 40 वर्ष तक उसने परमेश्वर के
प्रजा की अगुवाई की, और जब उसके भाई और बहन ने उस पर दोष लगाया, परमेश्वर ने उनको दंड दिया और कहा मूसा मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर ने मूसा के विषय में यह गवाही दी। लेकिन 40 वर्षों तक नम्रता के संग, विश्वास योग्यता के संग परमेश्वर के दास की सेवा के बाद भी परमेश्वर उससे कहता है, जब उसने कहा मुझे वो वाचा का स्थान, वो प्रॉमिस लैंड दिखा दे, परमेश्वर का वचन कहता है गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 12 पद में, नंबर्स 20 उसके 12 वर्ष में, और ड्यूटेरोनोमी उसके 32 के 51 में लिखा है, दो बातें लिखी हैं। लिखा ऐसा है 20 के 12 में गिनती के, परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुम जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचे ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। मेरे प्रियो, आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। हम अपने आप से पूछें, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं या नहीं ठहराते हैं? और इसी प्रकार 32 अध्याय के 51 में लिखा, ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था वर्णन उसके 32 के 51 में, इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश और मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा है, पहला कह रहा है उनके मध्य में, और दूसरी तरफ कह रहा है उनके सामने। और इस कारण मूसा इजराइलियों को उस प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जा सका। परमेश्वर अनुग्रह करे, आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु चाहता है कि सच में हम उन 4 कोढ़ियों के समान बने, जब अरामी सेना वहां पे थी और भागे, जब वो वहां पहुंच गए, उन्होंने उनकी छावनी में खाया पिया, सोना चांदी बटोरा, और हम पाते हैं कि उन्होंने कहा ये काम जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये सुसमाचार जो हमें सुनाना है हम उसे सुना नहीं रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करे कि हम सच में उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना कदापि कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब एलीशा एक घर में जाया करता था, सुनेम की वो कुलीन स्त्री अपने पति से कहती है, सुन, ये व्यक्ति जो हमारे यहां बार बार आया करता है वो परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है। मुझे लगता है मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके जीवन की ये साक्षी है? क्या हम आप जिस घर में जाते हैं, हम जिस स्थान पे जाते हैं, वहां के लोग ये कहने पाते हैं सच में ये व्यक्ति, ये बहन, ये घराना परमेश्वर के पवित्र भक्त जन का घराना है, ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं? मेरे प्रियो, पौलुस ने तिमोथी से बोला, पहला तिमोथी 4 अध्याय के 12 पद में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, पर वचन से, चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। बार बार परमेश्वर के वचन में
पवित्रता के विषय में बल दिया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है और मुझसे और आपसे एक ही बात चाहता है कि हम पवित्र बने। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को जांचें परमेश्वर के वचन के आईने में। आज हमने परमेश्वर का वचन सुना है। इससे पहले कि प्रभु का आगमन हो, इससे पहले कि हम इस संसार को छोड़ें, हम इन दोनों बातों को तो नहीं जानते कब होंगी, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि दोनों बातों का होना आवश्यक है। और इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आज जब रात में आप अपने बिस्तरों पे जाएं, परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन से देखें और पूछें अपने आप से, क्या मसीह यीशु के लहू में आपके पाप धुल चुके हैं? क्या आपको अपने पापों की क्षमा का अनुभव हो गया है? दूसरी बात, क्या उस पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में पाया जाता है? और तीसरी बात, क्या आपके जीवन में यह एश्योरेंस है कि जिस दिन आप इस संसार को छोड़ेंगे, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, आप उस स्वर्गीय राज में पहुंचाए जाएंगे? मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 19 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि इसी जीवन में हम यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य में सबसे अभागे हैं। मेरे प्रियो, केवल आशीष, स्वास्थ्य ही काफी नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके और मनुष्य की जाति के लिए कि हम पवित्र बने, परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें, क्योंकि वो पवित्र है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, और यदि अब तक हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, यदि अब तक अपने जीवन का समर्पण नहीं किया है, आज वो समय है। शायद हमें दोबारा वचन सुनने का अवसर ना मिले, शायद हमें दोबारा पश्चाताप करने का अवसर ना मिले, शायद हमें दोबारा, जैसा यीशु मसीह ने कहा जब वो यरूशलेम में आया, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, काश तो इस दिन को, इस समय को जान जाती। अब ये दिन तुझसे दूर हो गए। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता कि कब हमारी आंखें बंद हो जाए। यदि हमने जीवन को अब तक प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा है, तो आज हम अपने जीवनों का समर्पण प्रभु के हाथ में करते हैं, अपना संबंध प्रभु के संग ठीक कर लें और उस पवित्रता के खोजी बन जाएं जो आत्मा के चलाए चलकर प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है, बनाना चाहता है, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। हम प्रार्थना करें, हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे हृदय आनंद से उमड़ रहे हैं कि आपने फिर से प्रभु हमें यह पल दिया कि हम आपके जीवनदायक वचन को सुन सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने स्मरण दिलाया कि इस अंधकार में, आशाहीन संसार में प्रभु हम एक पवित्रता का जीवन जी सकें। ये सच है प्रभु कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये भी सच है कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आपने हमें अपना वचन दिया है, आपने हमें सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है शालोम की कलीसिया के एक एक जीवन के लिए, एक एक घराने के लिए, कि जबकि उन्होंने आपके जीवनदायक वचन को सुना है प्रभु, वे उस पवित्रता के खोजी बन जाएं और सच में प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में होकर अपने जीवन को जी सकें और उस अनंत मिराज में वो संभागी हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया के एक एक जीवन को
पापों की क्षमा का अनुभव अपनी दया मौके प्रदान करें, उद्धार का आनंद प्रदान करें प्रभु। ये कलीसिया एक बच्चे देने वाली कलीसिया बन सके, ये कलीसिया एमसीआई के लिए एक आदर्श बन सके, जैसा पौलुस तिमोथी से कहता है कि वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ प्रभु, आज तेरे दास की शालोम की कलीसिया के लिए यही प्रार्थना है प्रभु, ये शालोम, ये एमसीआई की कलीसिया के लिए एक आदर्श बन सके प्रभु। मनुष्य तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम साथ ही साथ आपके दास को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु, जो सेवा आपने इस कलीसिया में उन्हें दी है प्रभु, अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दें, ताकि वो सेवा जो आने वाले दिनों में उन्हें करनी है प्रभु, उस अभिषेक में होकर सामर्थ के संग कर सकें। और सच में प्रभु, उनकी सेवा के द्वारा हम इस कलीसिया में लोगों के हृदय को, लोगों के जीवनों को, परिवारों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बन सके। पूरे सप्ताह भर प्रभु हम सबको संभालें, विशेषकर जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के द्वारा प्रभु आने वाले सप्ताह में प्रभु, यदि आपका आगमन में देरी हुई और हम इस पृथ्वी पे पाए गए, तो प्रभु हम तेरे भवन में एक साथ तेरी आराधना करने के लिए उपस्थित होंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि लोग जब 6 महीने के बाद तेरे भवन में आने की विचार करते हैं प्रभु, हर एक को तैयार करें प्रभु, हर एक तैयारी के संग आए, हर एक प्रार्थना के संग आए, ताकि जब प्रभु तेरे भवन में आए तो वो तेरे वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति करके प्राप्त वापस जाने पाए। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेरित और अपने जीवित उद्धार करता, कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस जीवित वचन के लिए जो हम तक परमेश्वर ने अपने बेटे, अपने दास और हमारे भाई आलोक तिग्गा के माध्यम से हम तक पहुंचाया। और सच में हम सब इस समय परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक, ये महामारी, इस बीमारी से हम बाहर आ जाएं, हमारा देश बाहर आ जाए, ये संसार बाहर आ जाए। लेकिन उसी के साथ साथ एक तैयारी है जिसके विषय में अभी परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि उस पवित्रता की ओर भी हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर से जब बातचीत करते हैं तो उस पवित्रता में होकर हम उससे बातचीत कर सकें। और अगर वो पवित्रता नहीं पाई जाती है मेरे और आपके जीवन में, तो हमें कुछ प्रार्थना, कुछ विनती इस तरह की करनी होगी जैसे कि उसके दास दाऊद ने अपने लिए प्रार्थना की, जब उसने अपने आप में इस बात को महसूस किया कि वो उस पवित्र संगति से अलग हो रहा है, महरूम हो रहा है। उसने एक प्रार्थना अपने परमेश्वर के सामने रखी, जो भजन 51 और 2 और 7 पद इसके मैं पढ़ूंगा। 2 और 7वां पद, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो ये अपने पापों के अंगीकार की प्रार्थना है, एक समर्पण की प्रार्थना है। और हम ये जान रखें कि हमें पवित्र हमारा परमेश्वर कर सकता है, और ये विश्वास उसका 7वें पद में हमें दिखाई देता है। ये तो उसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया, अब किसके सामने अंगीकार करना है, बड़ी बात यह है। तो वो कहता है 7वें पद में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यानी कि जो पतन हो जाता है हमारे आत्मिक जीवन का, हमें
पुनः समर्पित करते हुए अपने परमेश्वर के सामने अपनी उन प्रार्थनाओं को रखना है, जिससे कि हम पुनः उस नए पवित्र आत्मा को प्राप्त करके अपने परमेश्वर की उस पवित्र संगति में एक बार फिर से आ सकें। सुंदर और जीवनदायक वचन के लिए मैं भाई आलोक का धन्यवाद देता हूं, और आप सभी से मैं ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप शालोम सत्संग जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है चर्च का, उसको ज़रूर देख लें। जो भी आने वाले समय में तय होगा कि हमें यहाँ मिलना है, किस रूप में मिलना है, कब मिलना है, वो इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, और उस विषय में आपको पूरी जानकारी समय रहते दे दी जाएगी। इसलिए कोई भी जानकारी इधर उधर से प्राप्त ना करें, शालोम सत्संग पे ज़रूर देखें। यदि हम परमेश्वर के भवन में मिलेंगे तो हम उसकी जानकारी आपको पहले से दे देंगे, और किस तरह से हमें यह संगति करनी है, कितने लोगों के साथ संगति करनी है और किस तैयारी के साथ यहाँ आना है, वो सारी बातों से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सो बिल्कुल भी अधीरता ना दिखाएं, इम्पेशेंट ना हो, और प्रार्थना करते रहें कि और भी जो व्यवधान है वो दूर हो और हम बेहतर तरीके से परमेश्वर के भवन में मिल सकें। सो प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से इस सुंदर वचन के लिए, इस संगति के लिए। आप जो अपने घरों में हैं खड़े हो जाएं और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित प्रत्येक जन के साथ जो इस आराधना में हमारे साथ सम्मिलित है, शालोम परिवार के तमाम सदस्यों के साथ और दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे। आमीन।